myself Shivachi Dutta, and today our topic is communication and network concept. इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन। ये एक सेट ऑफ नोड्स होता है जो कि कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड है। इसमें देखेंगे कि नोड्स क्या होता है। नोड्स एक कोई ऐसी डिवाइस होती है जो कि मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, स्कैनर, मोबाइल, ये सब। और इसमें एक टर्म है कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक्स वो लिंक्स होती है जिससे दो या दो से ज्यादा नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस वायर को कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं। अभी जैसे वाईफाई के केस में हो गया तो उस केस में कम्युनिकेशन लिंक क्लियर होती है। और पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होती है जो कि नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करती है और जिससे मतलब कंप्यूटर्स में आपस में कम्युनिकेशन होता है। इसके एग्जांपल में जैसे मॉडेम हो गया, हब है, स्विच, राउटर, रिपीटर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। हम एक करके सारी नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे। पहले है मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। इसमें क्या होता है, जब कोई भी सेंडर जब कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करता है तब डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल से वो कन्वर्ट होता है। तो फिर जब ये होता है कन्वर्ट, इसे यहाँ पे मॉड्यूलेटर कहते हैं। और वहीं पे अगर जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो उसे डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है हब इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। तो ये हब क्या काम करता है, जो डिवाइसेस होती है उनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्विच हब का ही एक एडवांस वर्जन होता है। इट फिल्टर्स डेटा, मतलब जो भी डेटा होता है उसको फिल्टर करता है। और उसके बाद आता है राउटर। राउटर होता है एडवांस वर्जन ऑफ स्विच और हब, मतलब ये स्विच और हब का भी एडवांस वर्जन होता है और ये डेटा को एनालाइज करता है। ये वायर में हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल्स को, मतलब जैसे कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होता है वो केबल्स के अंदर सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो फिर जब वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो उसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसकी वजह से सिग्नल वीक हो जाता है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। रिपीटर क्या काम करता है, जो सिग्नल्स होते हैं उसको रीजनरेट करता है और उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। उसके बाद ये हमारा गेटवे। गेटवे एक्ट एज अ गेट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इसका काम होता है जो भी ये कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जो भी मतलब इनपुट या आउटपुट जो भी डेटा होता है वो गेटवे के थ्रू होता है। और ये RJ45 एक 8 पिन कनेक्टर होता है which is used to connect computer on a local network। किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, मतलब वापस कम्युनिकेशन करने के लिए RJ45 को यूज किया है। तो पढ़ेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स से। तो इसमें देखेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स इज अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स दैट टू और मोर मशीन्स ऑन नेटवर्क फॉलो टू कम्युनिकेट ईच। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि मतलब जिससे कोई भी दो मशीन या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल है जैसे TCP IP हो गया, TCP प्रोटोकॉल हो गया। TCP IP प्रोटोकॉल होती है, ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होती है जो कि आपस में कनेक्ट करने में और इंफॉर्मेशन के अपने डेटा शेयर करने में हेल्प करता है। अभी जैसे TCP हेल्प करता है, TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, और IP जो होता है उसका काम होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करना। उसके बाद है FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये ट्रांसफर करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। फाइल जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया और ये इमेजेस, एक्स्ट्रा ऐसे बहुत सारे फाइल्स जो होती है आपस में शेयर करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद PGP होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट पॉइंट टू